देखिए हमने लगभग यहाँ पे 49 वोल्टेज आ रहा है और ये आउटपुट डायोड का कैथोड जंक्शन। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज एक्जूम चार्जर के बारे में बताने जा रहा हूं कि स्विचिंग हो रही है कि नहीं, इसको हम कैसे जानें। यानी एक्जूम चार्जर में जो स्विचिंग सर्किट है वो सही है या नहीं, हम कैसे पता करेंगे। कौन सा सर्किट खराब है हम कैसे डिसाइड करेंगे, और कौन सा सर्किट ओके है या नहीं, इसके बारे में भी हम आज बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों स्विचिंग कई तरह की होती है। इस सर्किट में जो लगाई गई है ये पुश पुल स्विचिंग सर्किट है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पुश पुल सर्किट कहां पर लगा हुआ है। तो दोस्तों आप इस साइड देख सकते हैं, इस साइड में कुछ मॉसफेट लगे हुए हैं दो, और साथ ही साथ यहाँ पे दो कैपेसिटर लगा है जिसे मेन फिल्टर कैपेसिटर कहते हैं, और यहाँ पे अंदर में दो मॉसफेट लगे होते हैं। आप इस साइड से आराम से देख सकेंगे, एक मॉसफेट ये और एक ये मॉसफेट। तो जब हम दो मॉसफेट लगा देते हैं तो उसे पुश पुल स्विचिंग सर्किट कहते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि पुश पुल की बेनिफिट क्या है। पुश पुल सर्किट की बेनिफिट क्या है? तो पुश पुल सर्किट की बेनिफिट ये होती है, इसका एम्पियर अधिक बनता है और लाइफ भी अधिक होता है। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पुश पुल सर्किट ओके है या नहीं, कैसे पता करेंगे दोस्तों। तो इसे हम आज हॉट टेस्टिंग में आपको बताने जा रहे हैं। आप अपने एक्जूम चार्जर में भी ऐसा देख सकेंगे। इसके लिए सबसे पहले मुझे ये बैटरी के दो वायर है जो एक्जूम चार्जर का आउटपुट वायर है जिसे बैटरी का कनेक्शन की जाती है। तो मैंने प्लस वाले को प्लस के साथ और माइनस वाले को माइनस के साथ बैटरी से जोड़ चुका हूं। आप देख लीजिए इस पे कुछ न कुछ वोल्टेज आएगा जो हमारी बैटरी से, अभी एक्जूम चार्जर ऑन नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूं कि वोल्टेज आ रही है कि नहीं। इसके लिए हमें मल्टीमीटर को डीसी रेंज पर एडजस्ट करना होगा। जैसा कि आपको पता है कि लगभग 48 वोल्ट के आसपास यहाँ हमें बैटरी से प्राप्त होता है, इसलिए मल्टीमीटर को हम 200 वोल्ट डीसी पर एडजस्ट कर रहे हैं। और ब्लैक प्रोब को हमने बैटरी के ब्लैक वाले वायर से जोड़ दिया है और रेड को रेड से। देखिए दोस्तों यहाँ पे 48 वोल्ट मिलने लगा, तो बैटरी की सप्लाई हमारी यहाँ आ चुकी है, लेकिन चार्जर हम ऑन नहीं किए हैं। जब मैं चार्जर ऑन करूंगा तो ये एलईडी आपको जलता हुआ महसूस होगा। अगर ये जल जाएगा तो ये माना जाएगा कि चार्जर चालू हो चुका है। अभी एसी मैंने नहीं दिया है, केवल डीसी दिया है दोस्तों। तो मैं अब डीसी देने जा रहा हूँ। थोड़ा सा इसे सेपरेट कर रहा हूँ, तो फिर आपस में सटेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं अब एक्जूम चार्जर को ऑन करने जा रहा हूँ, एसी दे रहा हूँ और सीरीज में दे रहा हूँ। और मैं इसे ऑन कर दिया। देखिए यहाँ पर एलईडी जलने लगी और थोड़ी देर के बाद इसमें कुछ आवाज आएगी रिले की। अगर ऐसा हो गया तो चार्जर ओके है यानी चल गया, नहीं तो फिर फॉल्टी। तो मैं इसे ऑन कर रहा हूं। देखिए अब आवाज आ गई और दूसरी एलईडी चार्जिंग ऑन की जल चुकी है। इसका मतलब चार्जर ऑन हो चुका है। तो दोस्तों चार्जर मेरा ऑन हो चुका है। मुझे ये पता करना है कि क्या ये चार्जर काम कर रहा है या नहीं। तो कई तरीके से पता किया जा सकता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि एलईडी ग्लो हो रही है, जल रही है, बुझ रही है। इसका मतलब चार्जिंग स्टार्ट हो गया है और ये मेन चार्जिंग ऑन है। और उसके बाद चार्जिंग ऑन होने के बाद ये एलईडी भी जल गई है। इसका मतलब है चार्जर स्टार्ट हो चुका है, चार्जिंग हो रही होगी। लेकिन इसे कंफर्म करने के लिए हमें यहाँ पर दोबारा वोल्टेज चेक करना होगा कि आ रही है या नहीं। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करने जा रहा हूँ। पहले यहाँ पे 48 वोल्ट था, अब 49.7 वोल्ट आ रहा है, यानी कुछ वोल्टेज बढ़ चुका है। इसका मतलब चार्जर ऑन हो चुका है। ये भी क्लियर करता है और ये एलईडी भी क्लियर करता है, लेकिन ये फैन नहीं चल रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि चार्जर ऑन नहीं है। हम ऐसे भी पता कर सकते हैं कि एलईडी जल गई है तो चार्जर ऑन है, लेकिन कई परिस्थितियों में
हमें इस बात पर दिक्कत आती है कि ये एलईडी जलती रहती है लेकिन चार्जर ऑन नहीं माना जाता, यानी बैटरी चार्ज नहीं करती। तो इसलिए हमें ये पता करना होता है कि क्या सच में चार्जर ऑन है। इसके लिए हमें ये पता करना होता है कि स्विचिंग काम कर रहा है या नहीं। तो कैसे पता करेंगे दोस्तों, आज हम यही देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पुश पुल सर्किट की वोल्टेज चेक करनी होगी। पुश पुल सर्किट की वोल्टेज चेक करने के लिए ये आप गौर से देखिए, यहाँ पर दो मॉसफेट लगाए गए हैं। ये गेट है, फिर ये दूसरा ड्रेन और ये सोर्स। फिर पहले मॉसफेट का सोर्स दूसरे मॉसफेट के ड्रेन से जुड़ा है और ये इसका गेट है और ये लास्ट में सोर्स ग्राउंड हुआ है। तो मैं इसके वोल्टेज चेक करके पता कर सकता हूं कि क्या पुश पुल सर्किट काम कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मल्टीमीटर को 1000 वोल्ट डीसी पर एडजस्ट करना होगा या 600 वोल्ट तक। फिर ब्लैक प्रोब को हमें, ये एमएफसी है, मैंने मेन फिल्टर कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे ब्लैक प्रोब रखना है और सीधा डिवीजन वोल्टेज चेक करना है और मेन वोल्टेज चेक करना है। मेन वोल्टेज मतलब है एमएफसी के पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे मुझे वोल्टेज चेक करना है। तो जो भी दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज आएगा उसका ठीक 50% लेस वोल्टेज इसके सोर्स पर हमें मिलना चाहिए। सोर्स ड्रेन यानी पुश पुल सर्किट के सोर्स और ड्रेन के बीच मिलना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रेन की वोल्टेज चेक करने जा रहे हैं। ये 175 आ रहा और ठीक आधी वोल्टेज पुश पुल के जो जंक्शन होते हैं सोर्स और ड्रेन का, उस पे आधा मिलना चाहिए। तो लगभग 85 मिल रहा है, यानी लगभग आधा वोल्टेज यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये है कि स्विचिंग हो रही है। तो दोस्तों आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि यहाँ पे तो 300 वोल्ट होना चाहिए, कम क्यों आ रहा है? क्योंकि हम अभी सीरीज में जोड़ चुके हैं, इसलिए ये कम आ रही है। अगर मैं डायरेक्ट जोड़ूंगा तो यहाँ पे 300 और यहाँ पे 150 वोल्ट आएगा। तो पहला आपको बता दिया मैंने कि स्विचिंग हो रही है या नहीं, हम कैसे पता करते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट कर दूं दोस्तों कि जो एमएफसी का प्लस वाले पॉइंट पर हमें रेड प्रोब रखना है और ब्लैक प्रोब एमएफसी के नेगेटिव वाले टर्मिनल पे जो यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं 175 वोल्ट, तो ठीक आधी वोल्टेज स्विचिंग के सोर्स और ड्रेन के बीच मिलनी चाहिए, जो 85 आ रहा। इसका मतलब स्विचिंग हो रही है। इस तरह से हम पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हमें जो ये आउटपुट डायोड है, इस आउटपुट डायोड के एनोड जंक्शन पर कुछ न कुछ एसी वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ न कुछ एसी वोल्टेज मिल गया तो स्विचिंग हो रही है, अदरवाइज नहीं। तो दोस्तों इसके लिए हमें मल्टीमीटर को एसी रेंज पर एडजस्ट करना होगा और एसी रेंज पर एडजस्ट करने के बाद ब्लैक प्रोब को हमें आउटपुट डायोड के एनोड पर रेड प्रोब रखना है और ब्लैक प्रोब को मेन ग्राउंड से जोड़ देना है। तो देखिए दोस्तों लगभग 5 वोल्ट यहां पर मिलने लगा, यानी आउटपुट डायोड के एनोड जंक्शन पर कुछ न कुछ एसी वोल्टेज मिल रहा है, तो स्विचिंग हो रही है दोस्तों। दूसरे वाले डायोड पे देखता हूं, इस पर भी 5 वोल्ट के आसपास मिल रहा है एसी, इसका मतलब स्विचिंग हो रहा है। अगर यहां पर वोल्टेज नहीं मिलता तो यह माना जाता है कि स्विचिंग नहीं हो रही। और अब अभी तक हमने आपको 2 तरीके बता दिए। तीसरा तरीका यह है कि आप जो आउटपुट डायोड का कैथोड जंक्शन होता है उस पर हमें डीसी वोल्टेज मिलना चाहिए, लगभग 50-60 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर ये वोल्टेज मिल गया तो स्विचिंग हो रही है दोस्त। देखिए हमने लगभग यहाँ पे 49 वोल्टेज आ रहा है और ये आउटपुट डायोड का कैथोड जंक्शन। इसका मतलब ये है कि ये स्विचिंग हो रही है और आउटपुट हमें मिल रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब मैं इसके एनोड जंक्शन पर एसी चेक कर रहा हूं आउटपुट डायोड के, तो लगभग 5 वोल्ट आ रहा है और इसी को जब ये डायोड डीसी में बदलता है तो लगभग
लगभग आपको यहां पर जो वोल्टेज मिल रहा है अधिक, डीसी वोल्टेज हमें अधिक मिल रहा है, ऐसा क्यों? देखिए लगभग 48। तो सवाल उठता है कि 5 वोल्ट 48 या 49 वोल्टेज में कैसे चेंज हुआ। यानी एसी से जब हम डीसी में चेंज कर रहे हैं डायोड के द्वारा तो कई गुना ज्यादा वोल्टेज बढ़ जाता है। लेकिन अगर थ्योरेटिकल रूल से बात करें तो एसी से डीसी जब डायोड चेंज करता है तो लगभग 1.5 गुना वोल्टेज बढ़नी चाहिए। लेकिन यहां पर आप कई गुना वोल्टेज बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब आपको चाहिए तो एक बार आप जरूर मल्टीटेक को विजिट करेंगे, तब इसका आंसर आपको आराम से मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों और भी बहुत सारे और तरीके हैं जिससे हमें ये पता करना होता है कि स्विचिंग काम कर रही है या नहीं। अभी तक हमने आपको 3 तरीके बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगले तरीके के बारे में बताएंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।